नाम है पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका नाम मतलब इसका मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होता है इसका मतलब? दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म। देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जिस प्रकार से दो दोस्तों का जोड़ा होता है, दो हंसों का जोड़ा होता है, जैसे मियाँ बीबी का जोड़ा होता है, उसी प्रकार से किसका जोड़ा होता है? दो लीनियर इक्वेशन का जोड़ा होता है, मतलब पेयर होता है। उसी के बारे में पढ़ने वाले। लीनियर मतलब मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताया था, किसी को याद है? वेरिएबल बताया था, याद है? क्या होता है वेरिएबल? चर। चर क्या होता है? चर 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 अचर। चर अचर क्या होता है? भैंस चरने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। चर क्या होता है? आप लोगों को याद ही नहीं है भैया। अब याद नहीं है तो कुछ बताना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात। आप देखो बेटा, हमने जो पढ़ लिया है वो बताया ना, वापस रिपीट। वेरिएबल या फिर हम चर जिसको बोलते हैं वो होता है सारे अल्फ़ाबेट, ऑल अल्फ़ाबेट्स। सारी ABCD क्या होती है? सारी ABCD जो होती है, राइटिंग पे मत फोकस करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट फोकस करना। क्या बता रहा हूँ? वेरिएबल हम उसको बोलते हैं, पहले हिंदी में चर बोलते हैं उसको। और सारी ABCD क्या होती है? अल्फ़ाबेट्स। भाई सारी ABCD अल्फ़ाबेट होती है वो तो मुझे पता है, लेकिन जो सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चर या फिर वेरिएबल। ठीक है, अगली बात करते हैं किसकी? हम कॉफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं? कॉफिशिएंट की या फिर कांस्टेंट की, है ना। कॉफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचार मत बोलना, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। अचर क्या होते हैं? एक से लेकर नंबर जितने भी, डेट डेट डेस इन्फिनिटी, उल्टा 8। अगर 8 को सुला दो तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, हिंदी में बोलते हैं अनंत। सुना होगा ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो अनंत का मतलब होता है जितने भी देवी देवता हैं। भाई जितने भी देवी देवता हैं, गिन सकते हैं क्या हम देवताओं को? ठीक है, जितने आपके सर में बाल है वो नहीं गिन सकते हम, तो फिर बाकी चीज़ों को कैसे गिनेंगे? तो बेटा सीधी सी बात है, चैप्टर 3 में सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि हम वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो आप बता सकते हो सर सारे अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल बोलते हैं, और सर कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं? सारे नंबर्स को हम कॉफिशिएंट बोलते हैं। अब एक बात और सुनिए जो आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन आपको याद नहीं है। मैंने बताया था आपको मोनोमियल, और नहीं बताया तो सुन लो, ठीक है। बाइनोमियल नहीं बताया तो ये भी सुन लीजिए, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, बताया तो होगा, ये 9th में बताया होगा, 10th में नहीं बताया होगा। चलिए, मोनोमियल मतलब होता है एक पद, एक पदी या एक पद, जब एक टर्म होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, तो 2x पूरा एक क्या है? एक टर्म है। इसको बोलते हैं मोनोमियल या फिर एक पदी। द्विपदी मतलब बाइनोमियल, जब दो टर्म हो, 2x + 1। यहाँ पे 2 आ गए, ये अकेला है। जब एक दोस्त होता है उसको बोलते हैं एक पदी, मतलब मोनोमियल। 2 होते हैं तो द्विपदी, मतलब द्विपद बोल सकते हैं। और जब 3 दोस्त होते हैं उसको बोलते हैं त्रिपदी, मतलब ट्राइनोमियल। यहाँ पर 2x + 2y + 1। लेकिन सर हमारा कॉन्सेप्ट तो यह है ही नहीं, ना तो मोनोमियल का लिखा है, ना बाइनोमियल लिखा है, ना ट्राइमोनोमियल लिखा है। आप क्यों बता रहे फोकट में? बेटा पता होना चाहिए ना कि 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 टर्म को क्या बोलते हैं। लेकिन सर इनकी पावर हो तो उसको क्या बोलते हैं? देखो बेटा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया लीनियर, लिख दिया, और मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक, ठीक है। मैंने लिख दिया क्यूबिक, ठीक है। लीनियर मतलब होता है रेखिक। अब आपको दिख रहा है आपके चैप्टर से संबंधित, यहाँ पे लिखा है लीनियर, यहाँ पे लिखा है लीनियर। सर लीनियर क्या होता है? बेटा जब x की पावर 1 हो, मतलब वेरिएबल की पावर क्या हो? 1, उसको बोलते हैं लीनियर, या फिर क्या बोलते हैं? रेखिक। क्या बोलते हैं? लीनियर या फिर रेखिक। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं सर? जिसकी पावर क्या हो? 2 हो। जिसकी पावर 3 हो उसको क्या बोलेंगे फिर हम? है ना। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है वो समझिए। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ax + b = 0। इक्वेशन हमेशा 0 के इक्वल होती है। a और b यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। सर आपने अभी बताया सारी ABCD क्या होती है? वेरिएबल होती है। नहीं बेटा, ABCD में जो हमारे x y z हैं वो वेरिएबल का काम करते हैं लगभग सारी जगह, और जो ABCD है वो किसका काम करेगी? नंबर्स का काम करेगी, रियल नंबर का, मतलब आपके कॉफिशिएंट या फिर अचर का काम करेगी। तो हमें फोकस करना है किस पर? लीनियर इक्वेशन के एक वेरिएबल की 2 वेरिएबल पर। बोला ना 2 वेरिएबल, यहाँ तो एक वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ x आया, मतलब कितने वेरिएबल है यहाँ पर? तो हमको एक वेरिएबल सीखना है कि 2 वेरिएबल सीखना है? 2। तो इसकी जो
अब नॉर्मल फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब है क्या, ये हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ लिया है, इसका कोई काम ही नहीं है। बस बता दिया आपको कि पावर अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर, पावर अगर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, पावर 3 हो तो क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिक। अब अगर पावर 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात, इसको बोलेंगे त्रिघात, है ना। रेखिक मतलब एक घात, द्विघात मतलब 2 घात, क्वाड्रेटिक, और 3 घात मतलब क्यूबिक। अब अगर बात करें सर आप ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, बहुत सुनिए आप, हमको क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब आपके कितने चर होने चाहिए, 2 चर होने चाहिए, आपके वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2। तो देखो मैं ऐसा लिखूं ax by प्लस c, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल कैसे दिख रहे हैं भैया आपको, 2 है। आप 1 बोल दो या 3 बोल देते हैं, वो 2 बोल देते हैं, किसी का तो सही निकलेगा। चलो सुनो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि a b और c किसका काम करेंगे, नंबर्स का काम करेंगे। तो जो नंबर होंगे वो वेरिएबल कहलाएंगे क्या, नहीं कहलाएंगे। मतलब हमारे x और y हमारे क्या है, वेरिएबल है, x और y क्या है, वेरिएबल। चलिए मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसको हमने बना दिया दूल्हा, बना दिया वर उसको, ठीक है। अब मुझे बताइए, चलो हटा देते हैं, चलो जो जुड़वा बच्चे हैं, एक का नाम है समीर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई समीर नहीं है इसलिए उसका नाम हमने समीर रख दिया। ये 2 जुड़वा बच्चे आएंगे यहाँ पे, देखो कैसे, ये एक और आगे जुड़वा बच्चे मतलब दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। सर आपने 2 इक्वेशन क्यों लिखी, एक चीज़ समझ में आई आपको, बस एक चीज़ समझना पहले, एक चीज़ आपको समझ में है कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2, और ये क्या है, इक्वेशन है, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल है। और हमको क्या बोला है, युग्म मतलब पेयर, पेयर मतलब क्या, 2 चीज़ें साथ में होगी। अगर 2 दोस्त साथ में आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे जोड़ा, है ना, कपल, दोस्तों का जोड़ा, ठीक है, जैसे भी आपको बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, लेकिन दोनों के नाम सेम हो सकते हैं क्या, कंफ्यूजन हो जाएगा हमको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका नाम रखेंगे, इसका नाम A1, इसका नाम B1, इसका नाम C1, इसका नाम A2, इसका नाम B2, इसका नाम C2। इतना सा आपको समझना है, वापस से एक बार प्यार से समझ लीजिए और लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। सुनिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर, और वेरिएबल क्या होते हैं, सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैंने बोले सारे हैं लेकिन यहाँ पर ABC किसका काम कर रहे हैं, नंबर का काम कर रहे हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे बताया है क्या, है ना, बताया क्या है। भाई सारे वेरिएबल होंगे, लेकिन कुछ जगह हमको अगर बता दिया जाए पहले से कि जो ABC किसका काम करते हैं, नंबर का काम करते हैं, तो आपको उनको नंबर मानना है, ठीक है। अगली बात करें, कोफिशिएंट या कांस्टेंट क्या होता है, सारे नंबर क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं या फिर क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। उनको कांस्टेंट बोल दो, अचर बोल दो। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा एक पता होना चाहिए आइडिया। आपसे कोई पूछ ले मोनोमियल क्या होता है, आप बोल दो, जिसमें 1 टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब हमने क्या सीखा, जिसमें x की पावर मतलब वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर या फिर रैखिक, जिसमें पावर 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात, जिसकी पावर 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमको क्या सीखना है, हमको सीखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो हमने ये जनरल फॉर्म लिखा, ये ऑलरेडी फॉर्म है। अगर आप समरी में देखोगे, पेज नंबर आई थिंक मुझे याद नहीं है, 69 वगैरह होगा लास्ट पेज, है ना, जहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, जहाँ पे चैप्टर आपका 3rd खत्म होता है, वहाँ पे या फिर स्टार्टिंग में भी लिखा रहता है कि A1x प्लस B1 बाय प्लस C1 इजिकल टू 68 पर है, 69 पर, ठीक है। तो बेटा वहाँ पर देखिए लिखा होगा, पुरानी बुक में, न्यू बुक में हो सकता है, मे भी अलग पेज हो, तो ये लिखा है, ऑलरेडी लिखी है। ये जनरल फॉर्म, जिस प्रकार से आपके पैदा होने के बाद आपका नाम रख दिया जाता है ना, वैसे ही जब कुछ सम होते हैं, चैप्टर होते हैं, उसमें एक इक्वेशन पहले से बना दी जाती है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अलग अलग सब इक्वेशन बनाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो ये है हमारी कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्यों है यहाँ पर, 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक्स वाई किसका काम कर रहे हैं, वेरिएबल का। और लीनियर क्यों है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसने क्या बोला, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि लीनियर क्यों है, जब आपके वेरिएबल के माथे पे 1 लिखा हो, ये लिखा है 1, इनकी पावर क्या हो 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर या फिर रैखिक। नाउ यू कैन राइट दिस।